हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 व उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, उनमें कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख ले। तो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 व उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालना है। गिवन क्या है, कोस रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया ही था इसका डेरिवेटिव कि ना डेरिवेटिव आराम से एक एक करके निकालना होता है। पहले कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया माइनस का साइन, फिर जो अपने पास ब्रैकेट में है वो लिख देना है। अब बारी आती है रूट एक्स की, और मैंने बताया था रूट वाले फंक्शन का क्या करना है, 1/2 लगा के और वो फंक्शन है उसको डिवाइड में लिख देना है एज इट इज। ये होता है रूट का डेरिवेटिव। अब बारी आई एक्स की, एक्स का डेरिवेटिव 1 क्या आ जाएगा भाई, माइनस का साइन और रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं भाई अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन प्रूव दैट द फंक्शन एफ, एक ये फंक्शन है भाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, ये है ठीक है भाई। एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है भाई एट एक्स इक्वल टू 1। ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किसके ऊपर है, 1 लिमिट के ऊपर। ये जो 1 है ना, ये इसकी लिमिट है 1। अरे तो फिर रह क्या गया, आपको फॉर्मूला बता देता हूं भाई। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हमें दो चीज निकालनी होती है भाई, एक LHD एक RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल हो तो ये डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। वो निकालने के लिए एक देखो भाई, याद रखना एक फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला होता है LHD में FA माइनस H अपॉन H, लिमिट H टेंड्स टू 0। ए का मतलब होता है भाई लिमिट, ए का मतलब क्या होता है, लिमिट होता है भाई, जो लिमिट गिवन है। और भाई RHD की अगर हम बात करें तो RHD में अपने पास फॉर्मूला होता है FA प्लस H माइनस FA अपॉन H, लिमिट H टेंड्स टू 0। भाई ये फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूले को कर दो अप्लाई, आंसर आ जाएगा। पहले LHD की बात करते हैं भाई, ए की जगह 1 लिख दो, ठीक है भाई। ये बन जाएगा लिमिट H टेंड्स टू 0 FA, ए की जगह पर 1 माइनस ए की जगह पर 1 माइनस H अपॉन H। तो भाई हमें वैल्यू देखो किस किस की चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए तो F1 की। तो यहां पर 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 हो गया 0, क्योंकि F1 की देखो मैं यहां निकाल देता हूं वैल्यू। F1 की वैल्यू देखोगे आप तो यहां लिख दो 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 0। एक हमने वैल्यू चाहिए 1 प्लस H 1 माइनस H, तो 1 माइनस H की जो वैल्यू है वो अपने पास x की जगह पर लिखो। देखो f की जगह पर f है, x की जगह पर 1 माइनस h है, तो x की जगह पर 1 माइनस h माइनस 1, और इस 1 से 1 कैंसिल, तो ये अपने पास बच गया माइनस h का मैग्नीट्यूड मोड, और मोड का मतलब होता है माइनस को प्लस बना देना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी h। एक वैल्यू चाहिए FA प्लस H, ए की जगह पर 1 लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस H, और 1 प्लस H की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर लिख दो 1 प्लस H, ये हो जाएगा 1 प्लस H माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये आ जाएगा H। बस भाई अब कुछ नहीं, अब तो छोटी सी बात है, इसमें पुट करना है H टेंड्स टू 0।
F1 की जगह पर 0 लिख देंगे, माइनस इसकी जगह पर H लिख देंगे, अपोन में H, ये हो जाएगा माइनस H अपोन H, इससे ये कैंसिल, माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। RHD की वैल्यू निकालेंगे, कर दो पुट FA प्लस H, A प्लस H की वैल्यू है H, माइनस FA की वैल्यू है 0, अपोन में H अपोन H कितना आ गया 1। देखना दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो सीधी सी बात है LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो it is not differentiable, it is not differentiable, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है भाई एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। कोई डाउट हो बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो इस फॉर्मूले को लिखा रहने देता हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में भी अपने पास काम आने वाला है ये। बस यहां पर हम चेंज कर देंगे जो फंक्शन होगा वो, ये है h टेंड्स टू 0, ये है h, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, ये बोल रखा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड, एक फंक्शन है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, और मैंने आज से पहले एक बार आपको पहले भी बताया था। देखो फर्स्ट चैप्टर जो था 12th क्लास का, उसकी 1.2 एक्सरसाइज थी, उसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उसमें थर्ड क्वेश्चन था, उसमें ये प्रूव करना था ये न तो 1 1 न 1 2। वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता क्या है, ठीक है। ये बताना है अब यहां पर भी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड 2, किसके ऊपर, दोनों के ऊपर भाई, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो एक बार 1 के ऊपर चेक करना और एक बार 2 के ऊपर, ठीक है। अब फॉर्मूला वही रहेगा भाई, सीधी सी बात है। अब फॉर्मूला वही रहेगा तो एक बार वैल्यू निकालो, पहले एफ ए की वैल्यू लिमिट 1 लेते हैं, तो यहां पर 1 लिखेंगे भाई। अब देखो 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 माइनस एच, ठीक है। अब यहां पर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा F1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा भाई। फिर लिखेंगे एफ ए माइनस एच, मतलब 1 माइनस एच, तो ये अपने पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच। अब 1 में से कुछ कम हो रहा है, कुछ कम होने के बाद वो हो गया 0.99999, मतलब थोड़ा सा भी कम होगा तो 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अब 0 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है भाई 0, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एफ ए प्लस एच, मतलब 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच की अगर बात करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, और 1 प्लस एच का मतलब है 1 में कुछ ऐड हुआ है, कुछ ऐड हुआ, थोड़ा सा कुछ ऐड हुआ, तो मतलब वो बनेगा 1 पॉइंट कुछ। अब 1 के 1 पॉइंट कुछ हो तो 1 पॉइंट चाहे 5 हो, 2 हो, 1.3 हो, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहता है भाई। तो ये लो, इन सब की आ गई वैल्यू। अब 1 के ऊपर चेक कर देते हैं भाई, लिख देते हैं पहले एट x इक्वल टू 1, करो भाई चेक। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। एफ ए की वैल्यू है 1 भाई, ये लो, माइनस एफ ए माइनस एच, 1 माइनस एच की वैल्यू है 0 अपोन में h, तो ये हो जाएगा 1 अपोन h, h की लिमिट है 0, 0 पुट करेंगे तो 1 अपोन 0 हो जाएगा भाई, नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहां बात करते हैं भाई एफ ए प्लस एच, मतलब 1 प्लस एच की लिमिट है 1, वैल्यू है 1 है भाई अपने पास, तो h टेंड्स टू 0 1, एफ ए की वैल्यू 1 है, अपोन में h है, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 अपोन h, 0 अपोन कुछ भी हो तो मतलब वो 0 ही रहता है। देखना दोनों इक्वल है भाई, नहीं है इक्वल, तो क्या लिखेंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। तो मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल
एट x इक्वल टू 1। ये लो भाई 1 के ऊपर हो गया चेक। बात करते हैं भाई 2 के ऊपर। देखो अब अगर हम भाई 2 के ऊपर बात करते हैं तो अपने पास देखो पहले वैल्यू निकालेंगे हम। अब की बार लिमिट होगी 2। ठीक है भाई, अब की बार लिमिट कौन सी होगी 2। तो यहां लिख देता हूं एट x इक्वल टू 2। 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं भाई, तो लिमिट होगी 2, तो मतलब यहाँ 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा f2 यहाँ 2 पुट कर दो भाई। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है भाई। बात करते हैं f2 माइनस h, हो जाएगा 2 माइनस h। 2 में से कुछ कम हुआ तो मतलब 1 पॉइंट बच गया कुछ, और 1 पॉइंट का कोई भी 1 पॉइंट कुछ भी 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। f2 प्लस h, तो ये हो जाएगा भाई 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 2 में कुछ ऐड हुआ है मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2। बस फॉर्मूले में कर दो पुट भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बाई एफ ए की वैल्यू कितनी 2 है, माइनस एफ ए माइनस एच की वैल्यू है 1 अपॉन में h। 2 माइनस 1 1 अपॉन h, h की जगह पर लिख दो 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड भाई, नॉट डिफाइंड आ गया भाई। फिर दोबारा से नॉट डिफाइंड। बात करते हैं यहां पर भाई, अब यहां पर पुट करेंगे एफ ए प्लस एच की वैल्यू है अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच की वैल्यू है 2 माइनस एफ ए की वैल्यू 2 अपॉन में h। 2 माइनस 2 0 अपॉन h, ये हो गया 0। देखना भाई दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, लिख देंगे LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 के ऊपर भी डिफरेंशिएबल नहीं है भाई। बस यही चेक करना था, सॉरी भाई यही प्रूव करना था। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 5.2। आई होप सबको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।